वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू सीके नेट क्लासेस। यहाँ पर हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है जी। पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उसके पीवाईक्यू जो यूजीसी नेट और गेट में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। आज हमने टॉपिक लिया है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री की ही स्पेशल टाइप है। ठीक है जी। इसमें बाइनरी ट्री एक रूट नोड होता है, देन उसका एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड होता है। ठीक है। इतना होने के बाद उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि बाइनरी सर्च ट्री में होल्ड करती है। जो लेफ्ट नोड होता है रूट का वो लेस देन होता है रूट से। ठीक है। ऑल द लेफ्ट साइड ऑफ द नोड, रूट जो है रूट की लेफ्ट साइड वाली ऑल द नोड्स लेस देन होती हैं। ठीक है जी। जो राइट साइड वाली नोड होती हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती हैं रूट नोड से। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर रूट नोड हमारे पास 50 है। ठीक है। उसका चाइल्ड हो गया 40 देन 60। जो 40 जो लेफ्ट साइड वाले उसके नोड हैं वो लेस देन होते हैं रूट से। ठीक है। रूट 50 हो गया। जो राइट साइड वाले नोड होते हैं वो इससे बड़े होते हैं, या फिर इस रूट से ग्रेटर होते हैं, या फिर इक्वल होते हैं। ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की। देन इसके ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशन हमने आज लिए हैं डिस्कस करने के लिए। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है जी। देखिए प्री ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर की प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले रूट नोड आती है, फिर लेफ्ट नोड आती है, फिर राइट नोड आती है। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, रूट नोड है 50, देन उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 40, देन उसका राइट चाइल्ड हो गया 60। हो गया। उसके बाद 40 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया 30, देन 45 हो गया इसका राइट चाइल्ड। ठीक है जी। अब हमने इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रवर्स करना है, मतलब इसका प्री ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है। प्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक वैल्यू जो है दी हुई, ये ध्यान में रखनी है। जो प्रॉपर्टी है इसकी, रूट लेफ्ट राइट, सबसे पहले रूट एलिमेंट, फिर लेफ्ट एलिमेंट, फिर राइट एलिमेंट। ठीक है। इसको ट्रवर्स करने के लिए देखिए हमने हर एक एलिमेंट के पहले छोटी सी लाइन लगाई हुई है, ये वाली लाइन जैसे। ठीक है जी। ये लाइन लगाई हुई है। हमने 50 से रूट नोड से स्टार्ट करना है ट्रवर्स करना। ठीक है। ट्रवर्स करना हमने यहाँ से स्टार्ट किया। जो जो पॉइंट रेड लाइन से टच करता है वो हमें एलिमेंट आंसर में ऐड करते जाना है। ऐसे देखिए, सबसे पहले हमारी रूट नोड से 50 से स्टार्ट हुआ, 50 टच हुआ लाइन से, 50 आ गया, देन 40 आ गया आंसर में, देन 30 आ गया। ठीक है जी, आ गया आंसर में। उसके बाद 45, देन 45 के बाद 60, 60 के बाद 55, 55 के बाद 65। ठीक है जी। ऐसे इसका प्री ऑर्डर फाइंड हो गया। ऐसे प्री ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है जी। देख लीजिए, जब हमने प्री ऑर्डर फाइंड किया, जब हमने प्री ऑर्डर फाइंड किया हमने यहाँ पर लाइन लगा ली। जब हमने इन ऑर्डर फाइंड करना है तब हमने इसके सेंटर में यहाँ पर लाइन लगानी है। ठीक है जी। जब हमने इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है तो इसके लास्ट में यहाँ पर लाइन लगानी होगी। ठीक है जी। हाँ जी। अब हमने इसका नेक्स्ट हमारे पास आ गया इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। ठीक है। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में पहले लेफ्ट एलिमेंट, फिर रूट एलिमेंट, फिर राइट एलिमेंट आता है। ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास ट्री है जी। ठीक है। ये ट्री है, इसके सेंटर में हमने लाइन लगानी, हर एक एलिमेंट के सेंटर में लाइन ऐड कर दी छोटी सी। ठीक है जी। जैसे हमने नीचे वाले ट्री में देखा है, लाइन ऐड कर दी, यहाँ से ट्रिवर्स करना स्टार्ट किया। ठीक है। देखिए हमने हर एक एलिमेंट के पास जाना है। ठीक है। जाने के बाद जो जो लाइन टच करती गई वो हमने आंसर में ऐड करते जाना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, पहले 30 हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद 40 के पास गए, फिर आए 45 के पास। ठीक है। फिर 50 के बाद 55, देन 65 लास्ट में। ठीक है जी। ये इसका इन ऑर्डर हो गया। ऐसे हम इसका इन ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसका इस ट्री का
थर्ड ऑपरेशन जो अप्लाई करता है वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर फाइंड करना है, ठीक है। 50 है, हर एक एलिमेंट के हमने लास्ट में छोटी सी लाइन खींची हुई है ना, वो हमने पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए बनाई है, ठीक है। यहाँ से 50 से हमने स्टार्ट किया ट्रांसवर्स करना, देखिए 30 आ गया पहले, 45, 40, देन 55, 65, देन 50। देखिए पहले 50 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन सी लाइन टच की, 30 की, 30 आ गया। देन उसके बाद कौन सी आया, 45, ठीक है, 45 आंसर में ऐड हो गया। देन आ गया 40 हमारे पास, 40 टच हुआ। 40 के बाद हमारे पास आ गया 55, हमारे पास लाइन से टच हुआ। 55 के बाद हमारे पास 65 टच हुआ। 65 के बाद 60, देन फिर 50, ठीक है जी। इसके हम दो प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान में रख सकते हैं, लेफ्ट राइट रूट। रूट हमारे पास 50 है, 50 जो आंसर में सबसे लास्ट में आया है यो हमारा की पोस्ट ऑर्डर का आंसर है, ठीक है जी। जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQ, हाँ जी PYQ हैं जो UGC नेट और गेट में आए हुए हैं, ठीक है जी। आपको पता होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो गेट के डिट्टो जो UGC नेट में रिपीट होते हैं, ठीक है जी। हम UGC नेट के साथ साथ गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसलिए। हाँ जी, द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। इन दोनों से हमको पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले हम इन दोनों जो गिवन है वैल्यू हमें हमारे पास, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, इनसे हमें ट्री बनाना होगा, ठीक है जी। पहले हम ट्री बनाएंगे। देखिए हमारे पास गिवन है इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, ठीक है जी। प्री ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, रूट लेफ्ट और राइट, ठीक है जी। ये हो गया। देखिए इसमें रूट हमारे पास सेंटर में होता है, इसका मीनिंग 3 एलिमेंट इधर से छोड़कर 3 इधर से छोड़कर सेंटर में ए है। जो हमारे पास प्री ऑर्डर होता है उसमें रूट पहले होता है, रूट मीनिंग मतलब ए, ठीक है जी। ये तो कंफर्म हो गया कि ए जो है वो रूट नोड बनेगा, ठीक है। ए हमने प्री इन ऑर्डर में से ए को देखकर हमने इन ऑर्डर रूट नोड बना दिया। उसके बाद देखिए रूट से पहले लेफ्ट एलिमेंट होते हैं, रूट्स के बाद राइट एलिमेंट होते हैं इन ऑर्डर में। देखिए ए के पहले DBE है, इसलिए लेफ्ट साइड में DBE आ गया, राइट साइड में FCG से FCG आ गया, ठीक है जी। ऐसे हमने ट्री ड्रॉ कर लिया। ट्री ड्रॉ करने के बाद हमने ये अगर ये चेक करना हो कि हमारा ट्री सही बना है या नहीं, इसके लिए हमें पहले इसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर फाइंड कर लिया। क्योंकि हमने चेक करना था अगर हमारा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर हमारे जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे मैच कर रहा है तब हमारा आंसर जो सही है, ठीक है जी। देख लीजिए जब हमने प्री ऑर्डर फाइंड करना है तो उसके फ्रंट में लाइन छोटी छोटी ऐड करते हैं, ठीक है। जब हमने इन ऑर्डर फाइंड करना होता है तो उसके सेंटर में एक एक लाइन ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए लास्ट में एक एक लाइन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने प्री ऑर्डर फाइंड करना चाहा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ADBEFG, जो जो एलिमेंट लाइन से टच होते गए वो आंसर में आ गए। जो हमारे की जो ना गिवन क्वेश्चन था ना वहाँ उनसे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ट्री तो एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, पोस्ट ऑर्डर। हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पोस्ट ऑर्डर फाइंड कीजिए। पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए देखिए लास्ट में एक एक लाइन ऐड कर दी, ए के, बी के, सी के, ठीक है। अब हम इसको ट्रिवर्स करेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। पहले हमारा टच हुआ डी पॉइंट यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हुआ ई पॉइंट, ई के बाद हमारा बी पॉइंट, बी के बाद देन एफ पॉइंट यहाँ से, एफ पॉइंट यहाँ से, एफ के बाद हमारे पास आ गया जी पॉइंट यहाँ से, जी के बाद आ गया सी पॉइंट, सी के बाद हमारे पास ए पॉइंट। ऐसे हमने इसका पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर लिया, ठीक है जी। इसका आंसर हो गया DEBFGCA, DEBFGCA।
देखिए DEBFGC, इसका ऑप्शन डी जो हमारे पास करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है जी, ऐसे फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ अ गिवन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, हमारे पास पोस्ट ऑर्डर गिवन है, उससे हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्ट ऑफ एन इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। हमने इन ऑर्डर ट्रिवर्सल फाइंड करना है। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल फाइंड करने के लिए सबसे इजी इन ऑर्डर ट्रिवर्सल फाइंड करना है। ठीक है जी, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल फाइंड करने के लिए हमने जो भी हमें एलिमेंट दिए हुए होते हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना होता है। ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने से वो इन ऑर्डर फाइंड होता है। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है, फिर 4, 5 के बाद 7 के बाद 9। ठीक है जी, 9 के बाद हमारे पास आता है 14, 15, 16, 17, 18 देन 20। ठीक है जी, सीरियल ऑर्डर में लगाते देखिए आप ऑप्शन डी, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से ध्यान से देखिए जो ऑप्शन ए है ना, उसमें देखिए 3, 4, 5, 7, 9, 14, यहाँ तक तो आंसर मैच कर रहा था। उसके आगे देखिए 20 आ गया, 20 बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, 20 के बाद 18 आ गया, इसलिए ध्यान से करना। स्टार्टिंग में ऑप्शन से ये मैच कर रही है मगर लास्ट में जो है चेंजेस हैं। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बाइनरी सर्च ट्री कंटेन द वैल्यू। ठीक है, एक बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें ये वाली वैल्यू कंटेन करनी है हमने, मतलब एलिमेंट्स जो ऐड करने हैं ट्री में। ठीक है जी, उसके बाद उसका प्री ऑर्डर फाइंड करना है, प्री ऑर्डर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। एलिमेंट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमने ऑप्शन से ड्रॉ करना है ट्री। ऑप्शन हमारे पास है 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 2, 5, 3, 1। ठीक है, 3 ऑप्शन हमारे पास है 5, 3, 1 की, 5, 3, 1 की, इसलिए हमने पहले 4th ऑप्शन जो है वो लेकर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले देखिए आप डी ऑप्शन जो हमने दी है, सबसे पहला एलिमेंट उसका क्या है, 5। यहाँ से आप देखिए 5 एलिमेंट। ठीक है, उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट इधर वाले, राइट वाले इधर वाले। ठीक है, 5 एलिमेंट हमने रूट बना लिया। रूट के लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, राइट में क्या आ गया, 6, 7, 8, तीनों एलिमेंट। ठीक है, अब हमने देखना है 5 के बाद 3 है, इसलिए ये इस साइड पे हमने 3 को रूट नोड बना दिया। ठीक है, देन उसके बाद 3 के बाद 1 है। ठीक है, 3 के बाद 1 है, 1, 2 और 4 बचा था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट नोड पे हमने 1 को रूट नोड बना दिया। यहाँ से देखिए 1 के बाद हमारे पास 2 है, इसलिए हमने इस लेवल पर आकर 2 को रूट नोड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 एलिमेंट है, 4। ठीक है, 3 तो यहाँ पर रह गया था, 4 हमने इसका राइट चाइल्ड बना दिया क्योंकि ये 3 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 एलिमेंट है, या इस स्टेप पे हमने 7 को रूट नोड बना दिया। देन हमारे पास उसके बाद 6 है, 6 7 से छोटा है, इसके लेफ्ट साइड हो गया। देन 8 बड़ा है 7 से, ये राइट साइड हो गया। ये देखिए हमारा ट्री देखिए 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8 देन 2। ठीक है, आपको इजी रहेगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हम ट्री बनाएंगे तो इजी बनेगा, जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा ट्री बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने इसका प्री ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें प्री ऑर्डर निकालना है इसका। ठीक है जी, देखिए प्री ऑर्डर निकालने के लिए हमने सब एलिमेंट के पहले एक छोटी छोटी लाइन ऐड कर दी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ट्रवर्स करेंगे, जो हमारी लाइन को पॉइंट टच करता जाएगा वो आंसर में ऐड होता जाएगा। ठीक है, फ्रंट में लाइन लगाई, यहाँ से हमने ट्रवर्स करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, ऐसे सबसे पहले 5 आ गया,
प्री ऑर्डर फाइंड करते समय 5 टच हुआ, देन 3 टच हुआ, देन 1 टच हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 4 के बाद यहाँ पर आ गया 7 के बाद हमारे पास 6 आ गया, 6 के बाद क्या आ गया 8, ठीक है जी। ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया। आंसर हमारे पास आ गया 5 3 1 2 4 7 6 8, 5 3 1 2 4 7 6 8। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है। ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है एलिमेंट्स का, इसी ऑर्डर में हमने इसे ट्री में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद उस ट्री की हाइट बतानी है कि हाइट कितनी है ट्री की, ठीक है जी। देखिए हाँ जी, 10 1 3 5 15 12 और 16 ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने इसका ट्री बनाना है। ट्री बनाने के लिए हमने इसका सेंटर पॉइंट देख लिया। सेंटर पॉइंट कौन सा है, 3 एलिमेंट इधर से 3 इधर से, सेंटर क्या बन रहा है 15 हमने 15 नहीं सॉरी 5 इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है, ठीक है जी। 5 इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है, 5 इसका सेंटर पॉइंट बना, इसलिए इसको रूट बना दिया 5 को हमने, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए 5 को हमने रूट नेट बना दिया। उसके लेफ्ट 5 से छोटे 2 एलिमेंट हैं 1 और 3, वो उसके लेफ्ट चाइल्ड हो गए, ठीक है। उससे बड़े एलिमेंट क्या हैं 10 15 12 और 16, वो उसके राइट चाइल्ड हो गए, ठीक है। इनमें से हमने 50 को रूट नोड बनाकर 10 और 12 उसके लेफ्ट साइड में आ गए क्योंकि वो 15 से छोटे हैं। 16 जो है 15 से बड़ा है, उसका राइट चाइल्ड हो गया, ठीक है। 10 और 12 में से 12 को रूट नोड बनाकर 10 छोटा है 12 से, इसलिए उसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, ठीक है। देखिए अब इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट लेवल, ठीक है, इसे हम 0th लेवल बोल देते हैं, 1 देन 2 देन 3, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी 3, इसके हाइट होगी 3, आंसर ए होगा। ए जो है इसका ये जो इसका है प्रॉपर आंसर हो गया 3, हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री 3, ठीक है जी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सपोज द नंबर 7518360942 आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर इनटू एन इनिशियली एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। हमारे पास इनिशियली बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, उसमें हमने ये वाली वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद हमने उसका इन ऑर्डर ट्रांसफर सीक्वेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था इन ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं तो उसका इन ऑर्डर ट्रांसफर होता है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर इन ऑर्डर ट्रांसफर फाइंड करने के लिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आंसर में से देखिए पहले 7 5 1 2 फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकती, दूसरी 0 2 4 3 ये भी नहीं हो सकती, थर्ड ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है जी। सबसे आसान इसका इन ऑर्डर है जिसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है जी। ये था हमारा प्री ऑर्डर। हमने आज 3 ऑपरेशन समझे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और इससे रिलेटेड कुछ PYQ भी किए, ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है इस चैनल में तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।